नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि नए साल से पहले ही 10 राज्यों में लग गई है पाबंदियां। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि केंद्र के हिदायत और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अभी तक 10 राज्यों ने क्रिसमस और नए साल से पहले ही पाबंदियां घोषित कर दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लागू है। गुजरात में 8 प्रमुख शहरों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। देश के 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं और अभी तक देश में 415 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि भी हुई है। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मिजोरम से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में ओमिक्रॉन के 21 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 11 जयपुर में, 6 अजमेर में, जबकि 3 उदयपुर में पाए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सरकारों ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच कोविड-19 विशेषज्ञ समिति के सदस्य डॉक्टर TS अनीश ने कहा है कि 2 से 3 हफ्ते में कोरोना के मामलों की संख्या 1000 तक पहुंच सकती है। वहीं WHO की प्रमुख वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ओमिक्रॉन इतनी तेजी से फैल सकता है कि तैयारियों के लिए अब समय नहीं मिलेगा। दोस्तों जिस तरीके से हमारे देश में कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है, ऐसे में राज्य सरकारें अब सख्त हो गई हैं और उन्होंने नए कानून यानी कि नाइट कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिया है। दोस्तों आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी राज्य, जिस भी शहर में रहते हैं, क्या वहाँ भी नाइट कर्फ्यू लगा है? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 14 करोड़ मजदूरों को अब आसानी से मिलेगी सरकारी मदद। 4 महीने में हुआ है ये बड़ा कमाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि असंगठित क्षेत्र के 14 करोड़ श्रमिकों को अब आसानी से सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। कोरोना काल के अनुभव को देखते हुए सरकार ने ऐसे मजदूरों की मदद के लिए एक डेटाबेस बनाने का काम शुरू किया था। और आपको बता दें कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए इसी साल 26 अगस्त को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि 4 महीने में ई श्रम पोर्टल पर कुल 14 करोड़ 2,92,825 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है। उन्होंने इस काम को अंजाम देने वालों को बधाई भी दी है और साथ ही कहा है कि अब देश का हर तीसरा मजदूर इस पोर्टल से जुड़ गया है। तो दोस्तों अगर आप भी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और आपने अभी तक ई पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 1 करोड़ युवाओं को फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना की हो गई है शुरुआत। हर अब कमिश्नरी पर बटेंगे फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि स्टेडियम में हर जिले से पहुंचे हुए 60,000 युवाओं को फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट की सौगात दी गई है। इस दौरान सीएम योगी ने अब हर कमिश्नरी पर फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट देने की घोषणा भी कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के 1 जनवरी से अब ATM से कैश निकालना और जमा कराना पड़ेगा महंगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नए साल से ATM से फ्री में पैसा निकालने की सीमा के बाद अब पैसे निकालने पर आपको पहले से ज्यादा चार्ज देना होगा। 1 जनवरी 2022 से ATM से अब मुफ्त निकासी की सीमा के बाद पैसे निकालने पर बैंक को 20 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन की बजाय अब 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन देना होगा। आपको बता दें कि अभी तक बैंक ग्राहकों को हर महीने 5 बार अपने ATM से पैसे निकालने पर कोई शुल्क नहीं लेता था। मुफ्त निकासी की सीमा खत्म होने के बाद पैसे निकालने पर अब बैंक 20 रुपए की बजाय 21 रुपए लेगा। लेकिन 1 जनवरी से छठी बार पैसे आप निकालते हैं तो 21 रुपए आपको देने पड़ेंगे और साथ ही उस पर आपको टैक्स भी देना होगा। हालांकि सभी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री रहेगा, जिसमें कि बैलेंस चेक करने से लेकर मिनी स्टेटमेंट या फिर पिन बदलना इनमें शामिल होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 22 किसान संगठनों ने मिलकर बनाई है पार्टी। पंजाब चुनाव के मद्देनजर 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब में 3 कृषि कानूनों के विरोध में शामिल कम से कम 22 कृषि संगठनों ने शनिवार को एक राजनीतिक मोर्चा बना लिया है और इसकी घोषणा भी कर दी है। वे पंजाब की अब 117 सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में निर्णय लिया है। आपको बता दें कि किसानों के इस मोर्चे का चेहरा बलबीर सिंह राजेवाल होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसान नेता हरमीत सिंह कादियान ने कहा कि संयुक्त समाज मोर्चा का गठन अगले साल की शुरुआत में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किया गया है। ये 22 किसान संगठन अब पंजाब के 32 किसान संगठनों में से थे, जिन्होंने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पेंशनर के पास अब बचे हैं 5 दिन। अगर नहीं किया ये काम तो रुक जाएगी उनकी पेंशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक
होता है। अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट को कई तरीकों से जमा करा सकते हैं। ट्रेजरी, बैंकिंग ब्रांच, कॉमन सर्विस सेंटर और पोस्ट ऑफिस में जाकर भी आप लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करा सकते हैं। सरकारी पेंशन भोगियों के लिए ये एक एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। आपको बता दें कि सरकारी पेंशन भोगियों को बिना रुकावट अपनी पेंशन पाने के लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने से पता चलता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नहीं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तीसरी लहर की हो चुकी है शुरुआत। दिल्ली मुंबई में कोरोना केसों में बड़ा उछाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से देश में कोरोना की तीसरी लहर का आना लगभग अब तय हो गया है। विशेषज्ञों की ओर से दी गई चेतावनी के मुताबिक ही कोरोना केस तेजी से अब बढ़ने भी लगे हैं। पहली और दूसरी लहर में संक्रमण का गढ़ मुंबई और दिल्ली में एक बार फिर से तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। आज फिर इन दोनों महानगरों में कोरोना केसों में काफी तेजी देखी गई है, जिससे ये सवाल अब उठने लगे हैं, क्या तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 249 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो कि 13 जून के बाद सबसे अधिक है। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर अब 0.43% हो गई है। राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो वहाँ भी कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। 24 घंटे में यहाँ 757 संक्रमित मिले हैं। हालांकि राहत की बात तो ये है कि आज किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 24 घंटे में 280 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। यह एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 3703 हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की स्कूलों में कोरोना का कहर अभी भी जारी। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ में मिले हैं 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि अब तक देश में 415 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिससे कि सरकार की चिंता बढ़ गई है। वहीं इस बीच कोरोना के नए मामलों में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अहमदनगर के जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना संक्रमित मिले 19 छात्रों के बाद अब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के एक स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। दरअसल रायगढ़ के नवोदय विद्यालय में 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल के हॉस्टल में करीबन 200 छात्र रहते हैं। अब इसे एहतियातन तौर पर कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। छात्रों को और उनके संपर्क में आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भारत के लोगों को साल 2022 में महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। दुनिया में 50 साल बाद फिर टूट सकता है रिकॉर्ड। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल में भारत समेत दुनिया भर के लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। साल 2021 समाप्त होने वाला है और 2022 आने वाला है। नए साल से लोगों को ढेर सारी उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी उम्मीद महंगाई से राहत मिलने की है, मगर अब तक भारत समेत दुनिया भर के देशों से जारी आंकड़ों को देखा जाए तो अगले साल भी लोगों को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में साल 1982 के बाद 2021 में महंगाई पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए चरम पर है। वहीं भारत में थोक महंगाई दर के आंकड़े ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और विशेषज्ञों की माने तो साल 2022 के दौरान पूरी दुनिया में 50 साल बाद महंगाई एक बार फिर से पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इस आधार पर आशंका ये जाहिर की जा रही है कि नए साल में भी लोगों को महंगाई से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सीएम नीतीश ने कहा, बिहार की स्थिति अभी सभी राज्यों से बेहतर, यहाँ अभी नाइट कर्फ्यू लगाने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण फिलहाल बिहार में रात्रि कर्फ्यू यानी कि नाइट कर्फ्यू लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा, बिहार की स्थिति सभी राज्यों से बेहतर है, यहाँ अभी नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के अगले 2-3 दिनों में कई राज्यों में हो सकती है बारिश, घने कोहरे या फिर शीतलहर की संभावना नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूरे देश में और खास तौर से उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 26 से 29 दिसंबर के बीच बर्फबारी के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। विभाग के ताजा अपडेट की माने तो 26 से 29 दिसंबर के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 27 से 28 दिसंबर के दौरान राजस्थान में और 27 से 29 दिसंबर के दौरान उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 28 दिसंबर को गरज के साथ बिजली और ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से